Greetings in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। Welcome to this episode of Bible Study. और बाइबल स्टडी के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। First, the opening prayer. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता, आज के दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर, ये सभी मेरे पिता परमेश्वर बाइबल स्टडी के लिए जो हम सभी एकत्रित हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर, से तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। और आज रविवार के दिन में मेरे पिता परमेश्वर कि हम तेरे वचनों को सीख पाते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा सौभाग्य है मेरे पिता परमेश्वर, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि हम बाइबल स्टडी के लिए कहीं जा नहीं सकते, लेकिन तूने मेरे पिता परमेश्वर इस जूम मीटिंग के जरिए, इवेंचुअल मिनिस्ट्री के जरिए मेरे पिता परमेश्वर तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे वचनों को सीख पाते हैं मेरे पिता, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इन वचनों को सीख कर मेरे पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में आशीषों को लेकर आते हैं। और मेरे पिता इन वचनों को तू हमें उस योग्य बना, तू हमें ऐसा हृदय दे मेरे पिता, ताकि इन वचनों को हम अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मेरे पिता परमेश्वर, आसपास रहने वाले लोगों के साथ बांट सके मेरे पिता, ताकि वो भी तेरे प्रेम को समझ सके मेरे पिता। विशेषकर विनती प्रार्थना करते हैं हर एक नेट की इशू, हर एक टेक्निकल इशू मेरे पिता परमेश्वर यीशु के नाम से हम बांधते हैं मेरे पिता, ताकि ये प्रोग्राम मेरे पिता यीशु के नाम से अच्छे से कंडक्ट होने पाए और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए। विशेषकर विनती प्रार्थना करते हैं एंजल अंकल के लिए मेरे पिता, जो हम सबको बाइबल स्टडी मेरे पिता परमेश्वर जो कराते हैं, उनको भी तो बहुतायत से आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर, अच्छा स्वास्थ्य देना, ताकि वो तेरी महिमा में दिन पे दिन और भी बढ़ोतरी पाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और क्या मांगे अपने मांगने से पहले में सब कुछ दिया, सारी महिमा सारी प्रशंसा आपको देते, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन। Amen. Amen. Now, Vishal and his team will sing a song for us. शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं बना हर पल हर दिन। मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं बना हर पल हर दिन। यीशुआ 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 यीशुआ, रातों में डरी जो सताए मुझे, या तेरे जो दिन के वक्त चले, तबाही अंधेरों में फैले अगर, या कोई बीमारी लाए फिकर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा रब्बा भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा रब्बा भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 यीशुआ, चाहे हजारों मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे फना हो अगर, गहरा अंधेरा हो चारों तरफ, या मौत का डर तड़पाए अगर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा ने से भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा।
चरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमारी हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो 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 मौजूद है यहाँ। जा तू कमजोरी हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोरी हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोरी है नया पल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोरी है नया पल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो 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 मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर थोड़ा विश्वास कर। वो वफादार है थोड़ा रखी तू सबर। ना हालातों से डर थोड़ा विश्वास कर। वो वफादार है थोड़ा रख तू सबर। जितने जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो 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 है जिंदा खुदा। वो है सबका खुदा। तेरी नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा। वो है सबका खुदा। तेरी नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो 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 मौजूद है
For today's Bible study, let us turn to the book of Acts, chapter 24. और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 24वां अध्याय। Paul was brought for trial in Caesarea. और पौलुस को कैसरिया में जब वहां पे उसकी पूछताछ करने के लिए शामिल किया गया, The governor sent Paul to the prison. और वहां का जो गवर्नर था उन्होंने पौलुस को जेल में भेज दिया। That was in King Herod's palace. और वो था कि राजा जो हेरोदेस था उसके महल में। Governor was waiting for the arrival of the accusers of Paul. और वहां का जो महायाजक था वो इंतजार कर रहा था कि उस पे मुद्दई करने के लिए, नालिश लगाने के लिए, जो पौलुस के ऊपर नालिश लगाने के लिए जो लोग थे उसका इंतजार कर रहा था। Verse 1, chapter 24, read it. 5 दिन के बाद हनन्याह महायाजक कई पुरनियों और तिरतुल्युस नामक किसी वकील के साथ लेकर आया। उन्होंने हाकिम के सामने पौलुस पर नालिश की। So 5 days later, Ananias, the high priest, arrived with some of the Jewish leaders. और 5 दिन के बाद हनन्याह महायाजक जो है कि वो यहूदियों के कुछ वहां के जो लीडर्स थे उनके साथ आया। To make accusations against Paul, they also brought lawyer Tertullus. और पौलुस पे और भी दोष लगाने के लिए उन्होंने एक वकील को भी साथ में लेकर आए, उसका नाम था तिरतुल्युस। When Tertullus was called forward, he laid charges against Paul. और जब उन्होंने उसको बुलाया तो वो पौलुस पर दोष लगाने लगा। He addressed the governor as follows: Excellency, you have given quietness and peace to us Jews and have greatly reduced the discrimination against us. तब उसने ये कहा कि तेरे द्वारा हम में बड़ा कुशल होता है और तेरे प्रबंध से इस जाति के लिए अनेक बुराइयां सुधरती जाती हैं। And for this we are grateful to you. और इसको हम हर जगह से और हर प्रकार से धन्यवादी हैं हम इस बात के लिए। We have found Paul to be a troublemaker. और हमने ये चीज पाया है कि ये पौलुस है वो हम सबको जो है वो परेशान करता है। Paul constantly incited the Jews throughout the entire world to riots and rebellions against the Roman government. और जो पौलुस है उसने जो रोमन जो साम्राज्य है उसके विरुद्ध में उसने कुपंथ और जो बुरी बुरी बातें फैलाई हैं और जितनी भी मंदिरों को अशुद्ध करने वाली चीजें होती हैं, लोगों को बहकाने वाली बातें होती हैं, वो सब करी हैं। He is a ringleader of the sect known as the Nazarenes. और ये जो पलटन है सरदार लूसिया, उसके वहां पे उसका भी वो सरदार है। Moreover, he was trying to defile the temple when we arrested him. और उसने मंदिर को अशुद्ध करना चाहा जब हमने उसे पकड़ लिया। We would have given him what he justly deserves. और हमने उसे अपने व्यवस्था के अनुसार दंड दिया होता। But Lysias, the commander of the garrison, came and took him violently away from us. परंतु पलटन के सरदार लूसियस ने उसे जबरदस्ती हमारे हाथ से छीन लिया। He wanted Paul to be tried by Roman law. और क्योंकि वो चाहते थे कि जो भी दोष पौलुस पे लगाया जाए वो जो रोमी साम्राज्य है उसके द्वारा लगाया जाए। Then the other Jews shouted what Tertullus said was true. और तब बाकी के जो यहूदी वहां पे खड़े हुए थे उन लोगों ने भी उसका साथ देते हुए कहा कि जो कुछ भी तिरतुल्युस कह रहा है वो सब कुछ सही है। Now it was Paul's turn. और अभी जो थी वो पौलुस की बारी थी। The governor motioned for him to rise and speak. और तब हाकिम ने पौलुस को बोलने का संकेत दिया कि अब तुम बोलो। Paul began, I know, sir, that you have been a judge of Jewish affairs for many years.
तो पौलुस ने यह कहना स्टार्ट किया कि शुरू किया कि मैं जानता हूं कि तू बहुत वर्षों से इस जाति का न्याय कर रहा है। Paul said this gives him confidence as he makes his defense. और वो अपने बहुत ही आनंदित है कि वो उसका प्रत्युत्तर दे उसका बना हुआ है वो। You can quickly discover that it was no more than 12 days ago that I arrived in Jerusalem to worship at the temple. और तू आप ही जान सकता है कि जब से मैं यरूशलेम में आराधना करने को आया हूँ, मुझे 12 दिन से ऊपर नहीं हुए हैं। And Paul expressed the confidence that the governor would discover that he had never incited a riot in any synagogue or on the streets of any city. और तब पौलुस ने उसको ये विश्वास था कि वो जो कुछ भी कह रहा है कि ये जो भी कि उसने कभी भी मंदिरों में या फिर लोगों के साथ भीड़ लगाकर कभी भी कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया। And Paul declared that these men certainly could not prove the things they accused him of doing. और उसने ये भी कहा कि ये जो बातों का दोष मुझ पे लगाते हैं, तेरे सामने इसका प्रमाण इस बात का ये प्रमाण नहीं कर पाएंगे। But Paul declared one thing I do confess, I believe in the way of salvation. परंतु मैं ये तेरे सामने ये बात मान लेता हूँ कि जो कुछ मेरे बाप दादों के परमेश्वर की सेवा की जो उद्धार का जो रूल है उसे मैं मानता हूँ। I follow that system of serving the God of our ancestors. और मैं उसी रीति से जो मेरे जो बाप दादों का जो परमेश्वर है जो उसको मानते थे, मैं भी उसी परमेश्वर को मानता हूँ। I firmly believe the Jewish law and everything written in the books of prophecy. और जो कुछ भी हमारे भविष्यवक्ताओं की किताबों में लिखा हुआ है, मैं उसको मानता हूँ। And I believe, just as these men do, that there will be a resurrection of both the righteous and ungodly. और मैं परमेश्वर में ये आशा रखता हूँ कि वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। Therefore, I try with all my strength to always maintain a clear conscience before God and man. और इसीलिए मैं आप भी यही प्रयत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर से मेरा विवेक शुद्ध रहे। After several years away, I returned to Jerusalem with money to aid the Jews and to offer a sacrifice to God. और बहुत सालों के बाद मैं यरूशलेम में आया हूँ ताकि मैं जो पैसे लेकर आया हूँ उनको यरूशलेम में दान और भेंट चढ़ाने के लिए आया था। Verse 18 and 19. और उन्होंने मुझे मंदिर में शुद्ध दशा में बिना भीड़ के साथ और बिना दंगा करते हुए भेंट चढ़ाते पाया। हाँ, आसिया के कई यहूदी थे, उनको उचित था और कि यदि मेरे विरोध में उनके पास कोई बात हो तो यहाँ तेरे सामने आकर मुझ पर दोष लगाते। Felix, who knew Christians didn't go around starting riots, told the Jews to wait for the arrival of Lysias, the garrison commander. और ये जो फेलिक्स जो गवर्नर था वो जानता था कि वहां पे वो मंदिर में शुद्ध दशा में और लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं आया। He postponed the trial for a later date. और इसीलिए उसने जो उसकी जो ट्रायल थी वो कुछ समय के लिए उसने और देर कर दी। He ordered Paul to prison, but instructed the guard to treat him gently and not to forbid any of his friends from visiting him. और तब सरदार ने उसने कहा कि इसको कुछ देर के लिए जेल में डाल दो और इसके साथ अच्छे से व्यवहार करना और इसके किसी भी मित्र को इससे मिलने से मत रोकना। He wanted to make sure his stay in the jail was comfortable. क्योंकि वो चाहता था कि वो जब जिस जेल में रखा गया है वहां पे वो थोड़ा अच्छे से रहे। Verse 23. 23. Yeah, 23. और सूबेदार को आज्ञा दी कि पौलुस को कुछ छूट में रख कर रखवाली करना और उसके मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से न रोकना। Felix made sure that Paul would not run away, but he left him enough freedom so that his friends had access to him.
और उसने फेलिक्स ने ऐसा किया कि उसे वहां पे जेल में अच्छे से रखा भी जाए और वहां से वो भागे ना, लेकिन उसकी आजादी को भी नहीं छीना। उसके मित्र भी उससे मिलने आया जाया करते थे। This indicates that Felix did not regard the charges against Paul so grievous, for if he were an insurrectionist, he would have put him in chains. और उसने ये दर्शाता है कि उसके ऊपर जो दोष लगाए थे उसको भी उसने निर्दोष नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने उसको जेल में रखा ताकि वो अच्छे से वहां पे रह सके। As he reasoned with them about righteousness and self-control and the judgment to come, Felix was terrified. और जब वो धार्मिकता के बारे में, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के बारे में और उसके पुनरुत्थान के बारे में जब बातें कर रहा था, तो फेलिक्स थोड़ा सा डर गया। Go away for now, he replied, and when I have more convenient time, I will call you again. और तब उसने कहा कि अभी के लिए तुम चले जाओ, जब मुझे फिर दोबारा जरूरत होगी तो मैं तुम्हें फिर से बुलाऊंगा। He also hoped that Paul would bribe him, so he sent for him from time to time and talked with him. और उसको लगा कि पौलुस उसको कुछ घूस के पैसे भी देगा, इसीलिए वो उसको समय समय पर उसको बुलाता था। Verse 27. परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो पुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर आया, और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंदी ही छोड़ गया। In this case, justice was not speedy. और इस केस में हमने देखा जो न्याय था वो ज्यादा तेजी से नहीं हुआ। Paul waits for 2 years. पौलुस ने जो है कि पूरे 2 साल इंतजार किया। Felix is replaced by Porcius Festus. और जब जब उस फेलिक्स की जगह पे पुरकियुस फेस्तुस न्याय बन के आया, The third thing is that Paul is left in prison without a trial. और दुख की बात ये थी कि बिना किसी ट्रायल के पौलुस को अभी भी बंदी बना के जेल में रख दिया गया था। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।